हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 में चैप्टर 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। इसका आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। कल हमने भाग 1 पढ़ा था, उसमें चैप्टर को पढ़ा था आधा। आज हमारे आगे से चैप्टर को आज रीड करेंगे। ओके बच्चों, चलो आप अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने अपनी किताब को ओपन किया। पापा जब बच्चे थे, हमने बच्चे पापा जब बच्चे थे, इसका ये हमारा भाग 2 है ना। भाग 1 में हमने आधा पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें एक बच्चा है, वो अपने पापा के बारे में बता रहे हैं। पापा उनको बता रहे थे कि जब पापा बहुत छोटे थे तो उनको सब पूछते थे कि भाई पापा बड़े होके क्या बनेंगे। तो वे शुरुआत में क्या बोले थे, उन्होंने बोला था मैं चौकीदार बनूंगा। फिर दूसरी बार उनको पूछा तो उन्होंने बोला था कि मैं तो आइसक्रीम वाला बनूंगा। फिर उनको एक बार पूछा गया कि आप क्या बनोगे, तो उन्होंने क्या बोला था, मैं सटीक करने वाला बनूंगा। है ना बच्चों, इतना हमने पढ़ा था। हम आगे पढ़ते हैं, अब क्या आएगा। तो सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ से कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। पापा ने क्या फाइनल किया, पापा ने फाइनल किया कि मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा और सटीक करना भी, मैं दोनों ही काम एक साथ करूँगा। तो सभी को आश्चर्य हुआ कि दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे। तो उसने क्या बोला कि मैं आइसक्रीम ही बेचूंगा और थोड़ी देर में मैं रेल के डिब्बों का सेटिंग करके आऊँगा। फिर आगे कहा गया है, इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पापा ने बोला कि मैं तो रेल के, जहाँ पर रेल आएगी ना, वहीं पे उनके पास में ही रेल का डिब्बा भी खड़ा कर दूँगा। सॉरी, रेल का डिब्बा तो जहाँ खड़ा होगा ना, वहीं पे मैं अपने आइसक्रीम का ठेला भी खड़ा कर दूँगा। तो मुझे दोनों काम मेरा एक साथ हो जाएगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम्हें मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। पापा ने क्या बोला कि आप मेरी मजाक बनाओगे तो मैं रात चौकीदार भी बन जाऊंगा, और रात में काम क्या होता है, रात में मैं चौकीदार का काम करूंगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब पापा ने चेंज कर दिया, उनको क्या लगा कि हमें वायुयान बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजों भी बनना चाहता था, जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। लास्ट में उन्होंने क्या बनना चाहा, उनके लास्ट में उनका इच्छा हुई कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बहुत बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा ने अंत में कुत्ता बनना सीखा, तो जो कुत्ता था वो तो कैसा भौंकता है, तो पापा ने भी कुत्ते की तरह भौंकना सीख लिया और 4 पैरों से चलना भी सीख लिया। पर पापा को क्या, हाथों से कान के पीछे खुजराती था, तो वो खुजाना नहीं सीख पाए, पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा ने, उनके घर में कुत्ता था, तो पापा ने सोचा कि मैं कुत्ते के पास में जाके बैठ के सीखूंगा तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। वहाँ से एक फौजी अंकल निकले
तो उन्होंने उसको देखा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। क्या बोला कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। जब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर ने क्या कहा, अफसर ने कहा, वो तो ठीक है, पर आप जानते हो इंसान किसे कहते हैं। तो पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे और अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमारे इस लेखक का नाम क्या है? अल्केसांद्र रस्किन। ओके बच्चों, ये हमारा पाठ था। बच्चों, हमारे ये पापा जब बच्चे थे, हमने पूरा लेसन पढ़ा, आपको समझ में आया? तो मैं एक बार इसका सारांश बताती हूँ। इसमें पापा के बारे में बोला गया है कि पापा सब हर बार अपना अलग अलग इरादे बताते। कभी बोलते कि मैं बड़ा होकर चौकीदार बनूंगा, तो कभी बोलते थे मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, तो कभी रेल के डिब्बों का सटीक करने वाला बनूंगा, तो कभी बोलते मैं चौकीदार बनूंगा, तो कभी बोलते मैं कुत्ता बनूंगा। पर एक दिन एक अंकल आके उनको बोला कि आप इंसान बनो। तभी उनको समझ में आ गया कि हमें सबसे अच्छा पहले इंसान बनना चाहिए। ओके बच्चों, तो आपको भी मैं ये शिक्षा देती हूँ कि अच्छे बच्चे बनो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे संस्कार प्राप्त करो। ओके बच्चों, मज़ा आया पढ़ने में? हमारा आज का होमवर्क है बच्चों, आपको यहाँ से पापा जब बच्चे से लिखना है अपनी नोटबुक में, और यहाँ तक आइसक्रीम दिया करूँगा, यहाँ तक बच्चों आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में होमवर्क करना है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।